उत्तर भारत में शुष्क हवाओं से बढ़ेगी सर्दी, तापमान में 2 से 4 डिग्री तक कमी का अनुमान। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुछ जगह चलेगी शीतलहर। बिहार और पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं कोहरे के आसार। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह होगी तेज बारिश। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी होगी छिटपुट बरसात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आज हम जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां कहां चल सकती है शीतलहर और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह बताएंगे आपको। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। खासतौर से उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो शुष्क हवाओं से यहाँ पर सर्दी बढ़ने का अनुमान है। आप बता दें, इस दौरान अगले 2 दिन में 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पर कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह शीतलहर की संभावना जताई गई है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में कोहरा छाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ जगह घना कोहरा छा सकता है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं घने कोहरे के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार की अगर बात की जाए तो यहां भी कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। वहीं नागालैंड, मणिपुर में भी कुछ जगह घना कोहरा छाने का अनुमान है। मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह घना कोहरा छा सकता है। और आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बारिश के अनुमान की। अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन कई जगह बरसात होगी। केरल में भी बहुत से स्थानों पर बारिश का अनुमान है। तटीय कर्नाटक के अलावा दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में शनिवार को कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में फिलहाल बरसात नहीं होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में 2 दिन बारिश के संकेत नहीं हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी अगले 2 दिन बारिश नहीं होगी। इसी तरह गुजरात और मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी मौसम साफ रहेगा। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश की उम्मीद नहीं है। इसी तरह दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी मौसम साफ रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल बारिश के आसार दिखाई नहीं दे रहे। इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। पूर्वी राज्यों में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही बिहार, ओडिशा और झारखंड में भी बादल नहीं बरसेंगे। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बौछार हो सकती है, जबकि असम और मेघालय में रविवार को कुछ जगह पानी बरसेगा। लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अभी बारिश की संभावना नहीं है। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की चाल की। यानी पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। खासतौर से आप देख सकते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी, जहां पर कई जगह तेज बारिश हुई। साथ ही लक्षद्वीप में भी कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। वहीं दक्षिणांतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई। इसके साथ ही अगर बात की जाए देश के बाकी हिस्सों की, तो आप देख सकते हैं हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ भी कहीं कहीं बादल बरसे। कोहरे की अगर बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर कोहरा छाया रहा। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही शीतलहर की अगर बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कई स्थानों पर शीतलहर दर्ज की गई। वहीं पंजाब और हरियाणा में भी गिनी चुनी जगह शीतलहर चली।
और आइए अब नजर डालते हैं तापमान की स्थिति पर। सबसे पहले जानते हैं अधिकतम तापमान का हाल। बात अगर करें पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की, तो आपको बता दें यहाँ पर कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली, जहाँ पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज हुआ। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात करें तो कुछ हिस्सों में यहां भी तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। हालांकि इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए गए। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही मराठवाड़ा की अगर बात करें तो यहां ज्यादातर जगह, वहीं विदर्भ में भी अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इस बीच मैदानी हिस्सों में सबसे अधिक तापमान तटीय कर्नाटक के मंगलुरु में दर्ज हुआ। यहां तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा। और आइए अब अधिकतम तापमान के बाद बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। अगर खासतौर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कुछ हिस्सों में यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। गिलगित और बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो अनेक हिस्सों में यहां न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। बात मराठवाड़ा की अगर की जाए तो अनेक जगह, जबकि मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज हुआ। तेलंगाना, केरल और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अनेक जगह तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हालांकि इसके विपरीत मध्य प्रदेश में कई जगह रात का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां अनेक स्थानों पर, जबकि पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। इस बीच मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान मध्य प्रदेश के खजुराहो में दर्ज हुआ। यहां तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में किस तरह का मौसम रहेगा। खासतौर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसान खेतीबाड़ी से जुड़े कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी इलाकों में गोभी और ब्रोकली की नर्सरी की बुवाई पूरी करे किसान। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के किसान बाग बगीचों में अनार के नए पौधे लगा सकते हैं। पौधों की रोपाई के समय ठंड या दूसरी वजह से खराब हुई टहनियों की छटाई कर दें। इस समय कीवी के पौधों में सिंचाई की जरूरत है। पौधों को ठंड से बचाने और जड़ों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। अमरूद, संतरा और सेब जैसे फलों की तुड़ाई करने के बाद उनको गुणवत्ता के हिसाब से छांट लें। अच्छी श्रेणी के फल एक क्रम में तो निम्न श्रेणी के फल दूसरे क्रम में लगाकर पैकिंग करें और बेचने के लिए बाजार में भेज दें। सब्जियों और दूसरी फसलों से खरपतवार निकालने का काम करें। इन दिनों अगेती सरसों की फसल से भी घास और दूसरे खरपतवार निकालें। ध्यान रखें कि खरपतवार निकालते समय पौधों को नुकसान न हो। अगर पौधे ज्यादा घने हैं तो फालतू पौधों को भी उखाड़ सकते हैं ताकि पौधों का अच्छा विकास हो। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्र में सेब और अन्य फलों के पौधे लगाने के लिए जमीन तैयार करते समय सही मात्रा में कंपोस्ट या गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। फसल में खाद और रसायन का उपयोग साफ मौसम में करना उचित रहेगा। उत्तराखंड और दूसरे ऐसे राज्य जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, वहां छोटे पौधों, सब्जियों और अन्य फसलों को पाले से बचाने का इंतजाम करें। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं राजमा की, जो कि एक दलहनी फसल है। इसकी खेती उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में अधिक तौर पर की जाती है, खासकर हिमालय क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में और महाराष्ट्र के सतारा जिले में इसकी पैदावार ज्यादा होती है। हमारे देश में काफी लोकप्रिय भी है और ये समय इसकी बुआई के लिए एकदम उपयुक्त है। लेकिन और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और फिर पाटा लगाकर उसे समतल कर लें। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ैक रोग लग सकता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकालकर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग सकता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ा रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर में सामान्य रूप से 15 से 20 क्विंटल तक राजमा पैदा हो सकता है। तो जाना आपने कैसे आप राजमे की खेती कर सकते हैं सफलतापूर्वक। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर की जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो यहाँ पर किसान मटर की फसल से इस वक्त खरपतवार निकाल सकते हैं। सरसों, मसूर और चने की फसल से भी किसान इस समय खरपतवार निकाल लें। वहीं गोभी वर्गीय और पत्तेदार सब्जियों की कटाई किसान करते रहें। जम्मू कश्मीर के किसान आलू की फसल में निराई गुड़ाई का काम करें। आलू की जड़ों में मिट्टी चढ़ाते रहें। आलू और अन्य फसलों में कीट और रोग की निगरानी लगातार किसान करते रहें। पश्चिमी पंजाब में गन्ने की कटाई का काम किसान जारी रखें। पंजाब और कश्मीर के किसान प्याज की रोपाई पूरी कर लें। रोपाई के लिए 6 से 8 सप्ताह पुरानी प्याज का चुनाव किसान कर सकते हैं।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर पंजाब की जाए तो यहाँ किसान नर्सरी और नए पौधों को पाले से अवश्य बचाएं। आम, अमरूद और लीची के छोटे पौधों को भी पाले से बचाने का इंतजाम करें। पौधों को पाले से बचाने के लिए प्लास्टिक शीट या नेट शेड का उपयोग किसान कर सकते हैं। पाले से पौधों को बचाने के लिए पराली का भी इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। रात के समय पड़ने वाले पाले से छोटे पौधों को बचाने का प्रयास जरूर करें। फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। कीट और रोग की संभावना को देखते हुए किसान फसलों की लगातार निगरानी अवश्य करें। संक्रमण वाले रोग दिखें तो पौधों को निकालकर नष्ट कर दें। और आइए अब बुलेटिन में नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। उत्तर भारत की अगर सबसे पहले बात करें तो शुष्क हवाओं से यहां सर्दी बढ़ने का अनुमान है, जिस वजह से अगले 2 दिन 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस दौरान कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह शीतलहर चल सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में कोहरा छाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ जगह घना कोहरा छा सकता है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं घने कोहरे के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार में भी कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। नागालैंड, मणिपुर में भी कुछ जगह घना कोहरा छाने का अनुमान है। मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह घना कोहरा छा सकता है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।